चलिए तो सीखते हैं क्या कि शॉर्ट फार्मूला का यूज करना सीखना है ना। तो शॉर्ट फार्मूला का यूज करते हैं। चलिए तो आप लोगों को कैसा लग रहा है क्लास, थोड़ा बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, कहीं भी अगर कुछ दिक्कत हो रहा हो आवाज़ में या समझ में नहीं आ रहा हो, वॉइस क्लियर नहीं है या हमारे समझाने का मतलब कि प्रैक्टिस है वो सही नहीं है, तो आप हमको बेफिक्र होकर बताइए ताकि हम उस चीज़ में सुधार करें और आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर आउटपुट दे सकें। ठीक है, तो चलिए शॉर्ट फार्मूला का यूज करते हैं। तो शॉर्ट फार्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये हेडर है उसको कॉपी करेंगे। तो हेडर कॉपी करने के लिए एक सेल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसको कंट्रोल भी पेस्ट करेंगे। ठीक है, इसको सारा को अलाइनमेंट को सही कर लेते हैं, थोड़ा दिखने में सही लगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किए, हेडर को यहाँ पे कॉपी कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमको फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या लगेगा, इक्वल टू शॉर्ट SOR। देखिए शॉर्ट आ गया, तो शॉर्ट आ गया तो टाइप का यूज करेंगे। डबल क्लिक, हम डबल क्लिक भी कर सकते हैं, लेकिन हम पहले ही बोले थे माउस का यूज कम करना है। माउस का यूज कम करिएगा तो आपका स्पीड ज़्यादा रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपका हाथ हमेशा एक ही जगह पे रहेगा। ठीक है, तो टैब यूज करेंगे, फार्मूला सिलेक्ट हो जाएगा। तो टैब यूज, इसके बाद क्या रहा, एरे। एरे का मतलब हो गया कि हमको सेल रेंज डिफाइन करना है। तो सेल रेंज कहाँ से कहाँ तक है, ये B3 से लेकर I3 से, B3 से लेकर I3 तक और फिर पूरा नीचे। तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, सारा डेटा सेलेक्ट कर लिए। अब देखिए फार्मूला ऊपर में है, हम नीचे आ गए हैं, तो उसके लिए क्या सिखाया था, फार्मूला पे जाने के लिए कंट्रोल बैक स्पेस दबाएंगे। कंट्रोल बैक स्पेस से क्या हो गया, फार्मूला पे आ गए। अब कॉमा कॉमा लगा लिए। कॉमा लगाने के बाद ये पूछ रहा है कि सॉर्ट इंडेक्स किसको सॉर्ट करना है। तो हमको मान लीजिए कि करना है, सॉर्ट करना है प्रोडक्ट को। तो प्रोडक्ट का नंबरिंग करेंगे, प्रोडक्ट कितने नंबर पे आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 कॉमा। अब कह रहा है कि सॉर्ट ऑर्डर, मतलब असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में करना है। अगर असेंडिंग में करना है तो 1 और डिसेंडिंग में करना है तो -1। तो हमको करना है डिसेंडिंग में, इसलिए यहाँ पे -1 टाइप करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये वो आ रहा है कि बाई कॉलम। ठीक है, अगर कॉमा लगाते हैं तो ये बाई कॉलम आ रहा है। ये आपका ऑप्शनल रहता है, चाहे तो आप दीजिए या नहीं दीजिए। तो अगर देना होगा तो हम फॉल्स लिखते हैं, बाई रो ही करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉल्स, FALSE, फॉल्स लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। देखिए ये आपके साथ डेटा बन के रेडी हो गया। सेम डेटा है, बस हमने प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या लगाए थे। अब जैसे कि इसको हम पहले नंबरिंग कर लेते हैं ताकि हमारा आसान रहे। 1 2 3 4 5 6, ये पोजीशन को बता रहा है। ठीक है, ठीक है, कौन किस पोजीशन वाले को सिलेक्ट करना है, तो पोजीशन को बता रहा है। तो अभी हमने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया था, तो देखिए प्रोडक्ट के हिसाब से फील्ड सॉर्ट हो चुका है। और हमने यहाँ पे लिखा था किसमें, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर हम यहाँ पे एडिट करते हैं इस फार्मूला को, अगर -1 को 1 कर देते हैं तो 1 कर देंगे तो देखिए ये 2 है जो 1 में हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना। लीजिए कि हमको ये 4 नंबर का नहीं, हमको चाहिए कि हम करना चाहते हैं 7 नंबर टोटल सेल को। तो 7 नंबर पे इंटर करेंगे, 7 7 पहले 7 टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए टोटल सेल पे हमारा सॉर्टिंग हो गया। अब हम चाहते हैं कि इस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में रहे, तो -1 टाइप करेंगे तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। तो 7 नंबर में टोटल सेल को सिलेक्ट किए। ठीक है, और ये सॉर्टिंग हो गया। तो फार्मूला से सॉर्टिंग करना आप लोग सीख गए होंगे। लेकिन इसमें एक चीज जानना है कि मान लीजिए ये फार्मूला अगर कहीं पे भी लगा रहे हैं, मान लीजिए ये सारा हम डिलीट कर देते हैं एक बार। ठीक है, डिलीट कर लिए। और अगर यहाँ पे कहीं भी अगर कुछ पहले से टाइप है इस वर्कशीट में, और यहाँ पे अगर हम फार्मूला लगाते हैं SORT शॉर्ट, देखिए सारा सिलेक्ट भी कर लेते हैं। सारा सिलेक्ट कर लिए, कंट्रोल बैक स्पेस से ऊपर चले गए, कॉमा। मान लीजिए कि हम फिल्टर करना चाह रहे हैं 3 नंबर को,
3 कॉमा और इसको डिसेंडिंग में करना चाहते हैं -1 कर लिए, और उसको ऑप्शनल हम बोले तो ऑप्शनल हम करने इंटर दबा देते हैं। देखिए अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है, कह रहा है कि स्पिल एरर। तो अगर ये वर्कशीट में कहीं पर भी कोई चीज टाइप पहले से किया हुआ रहेगा तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। अब जैसे इसको 2 को जैसे ही हटाएंगे, देखिए फार्मूला ऑटोमेटिक लग गया। तो आपको क्लियर हो गया, यहाँ पे कुछ भी अगर टाइप कर दिए तो फार्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको, शॉर्ट फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे सीखेंगे। अब देखिए अब एक चीज और बताना चाह रहे हैं। अब बोलिएगा कि सर ये इससे फायदा क्या है। इससे फायदा कुछ नहीं है, बस इतना ही होता है कि आपका जो ओरिजिनल डेटा है वो सही रह जाएगा और इसका एक क्लोन आपके सामने आ जाएगा। जनरली एरे जो होता है, ब्लैंक शीट की एरे एरे तभी काम करेगा जब इसके वर्कशीट में कुछ अलग चीज कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऊपर से ये डायनेमिक डेटा के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, डायनेमिक डेटा के लिए एरे का यूज करते हैं हम लोग, एरे फार्मूला का यूज करते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। तो ये था हमारा शॉर्ट फार्मूला। अब हम आगे सीखेंगे फिल्टर फार्मूला के बारे में। ठीक है, हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन का दबाना ना भूलें।